Rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की जो लास्ट हेडिंग्स थी और उनकी एग्जांपल्स थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, वो हम लोगों ने डील कर दी थी। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, उससे मुतल्लिक जो हमारे चैप्टर्स होंगे, उनके मुतल्लिक जो हमारे आर्टिकल्स होंगे, उनको हम लोग डील करेंगे। अभी तक बच्चों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मजीद वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिनमें आप लोग बआसानी तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 लेक्चर्स को देख सकते हैं और उनको अच्छे से रीड आउट और लिख सकते हैं। साथ साथ आप लोग असाइनमेंट्स वर्क कर लें और इनको स्टडी कर लें। इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मजीद आप लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर हासिल करना चाहें आप हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर किया जा सके। तो लेट्स स्टार्ट। आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, वर्क एंड एनर्जी। बच्चे वर्क क्या होता है? हर उस चीज के ऊपर जिसके ऊपर हम लोग एक्सटर्नली फोर्स लगाते हैं और उसको फोर्स लगाने के बाद किसी दूसरी जगह पर मूव ऑन करवा देते हैं, वो हमारा वर्क है। क्यों? वर्क की सूरत में दो चीजें लाजमी होती हैं। वर्क की सूरत में एक तो हमारे पास फोर्स का फैक्टर होता है, दूसरा हमारा उसके डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर होता है। यानी फोर्स लगाएंगे तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी कवर करेंगे। क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को भी कवर करेंगे। इसी लिहाज से वर्क के ये दो जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं जिनकी बदौलत हमारे वर्क की परफॉर्मेंस होती है। तो वर्क की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो स्केलर प्रोडक्ट, आपने लास्ट टाइम दूसरे चैप्टर में स्केलर के बारे में पढ़ा था कि जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। वर्क स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, या द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, फोर्स के कंपोनेंट का जो प्रोडक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जरा गौर कीजिएगा, अगर हमारे पास ये एक बॉक्स है ना, इसके ऊपर हम लोग ये फोर्स लगाएंगे ना तो ये अपनी पहली पोजीशन से थोड़ा सा सिरक कर यानी थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर यहाँ पर होने की बजाय यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए इसने डायरेक्शन कौन सी यूज की? ये यानी इसने डिस्प्लेसमेंट दी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ work, and that will be the second definition, magnitude of the displacement, और जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी that will be known as your work। ठीक है, इसके फार्मूले से हम लोग देखते हैं। ये देखिए फार्मूला क्या है हमारा, W is equal to F dot T, the scalar product of the force and in the direction of the force it will covers a distance D, यानी फोर्स की सम्मत में वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तय करेगा और वो आपके पास क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। The force applied on the body may not be always in the direction of the displacement. If the force makes an angle theta with the displacement d, then work done as मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पर कहने का मकसद ये है, काफी ज्यादा जगहों पर हमारे पास जो वर्क होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होता, यहाँ बिल्कुल एक ही समत का नहीं होता। हमारे पास में भी वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हो सकता है, मुख्तलिफ चीजों पर अमल कर रहा होता है। ठीक है ना, उसकी एक हिसाब से हम लोग देखें ना तो ये इस तरह से कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक तो ये स्ट्रेट लाइन, मैंने यहाँ पर ये देखे कि एक बंदा हाथ से हाथ गाड़ी को अपनी तरफ खींच के लेके जा रहा है। ये उसका समझ लेके जहां से ये सपोर्टिंग इसका स्ट्रिंग है या सपोर्टिंग स्टील है, यहाँ से वो पकड़ कर इसको घसीटता हुआ आगे की तरफ लेके जा रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो इस मुकाम पर आकर रोक देगा। अब देखें यहाँ पर जब वो पॉइंट ए पर था बिल्कुल रेस्ट की हालत में था, लेकिन एक बंदा आया उसने उसको सपोर्ट की मदद से पकड़ा और आगे की तरफ डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। अब देखें यहाँ पर जो पॉइंट ये हमारे पास जो इसके हाथ गरी थी, ठीक है ना, इसको ऊपर हम लोग फोर्स एफ लगाएंगे। जब वो बंदा यानी एक्सटर्नल एजेंसी भी इसको कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, जब वो बंदा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, आपके पास ये मूव करना शुरू कर देगी। क्या हो जाएगा? मूव करना शुरू कर देगी।
ये आगे की तरफ डिस्प्लेस होगा, यहाँ पर पॉइंट बी पर लाकर वो छोड़ देगा। अब देखें पहले की निस्बत जो इसकी डायरेक्शन थी वो भी चेंज होगी, इसकी जो जगह थी वो भी चेंज, यानी इसकी मैग्नीट्यूड और इसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी अमल में आ गई। दैट्स वी विल से दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट विल डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट विल बी नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड दैट टर्म विल बी नोन एज वर्क, और ये टर्म आपके पास वर्क कहलाएगी। मैथमेटिकली देखते हैं, अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो ये हमारे पास आ जाता है डब्ल्यू डी डॉट एफ कास थीटा। ये देखिएगा ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली डन होने वाला वर्क है। याद रखिएगा वर्क जब भी आप लोगों का डन होगा वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो उसकी वर्टिकल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें हमारे पास यहाँ हॉरिजॉन्टल हो रहा है, उस मौके पर हमारे पास वर्टिकल भी हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखें एंगल क्या है, वर्टिकल की सूरत में जब हमारे पास वर्क आएगा तो वो हमारे पास थीटा 90 बनाएगा। ये हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये जो एंगल्स हैं ये किस तरह से इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। जो मैग्नीट्यूड हमारी बनेगी वो क्या बन जाएगी, एफ डॉट डी, दैट्स व्हाई द स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि डी एफ कॉस थीटा इसको अरेंज किया तो ये क्या बन गया, एफ डी कास थीटा, यानी कि एक स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के साथ एंगल कास आता है। तो फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज जूल, इट्स डायमेंशन इज एम एल स्क्वायर टी पर स्क्वायर। समझ आ गई। ये बच्चे इसका बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको शार्प क्वेश्चन आ जाता है ना, शार्प क्वेश्चन, तो आप लोगों ने ये चीजें आपने लाजमी वहां पर नोट डाउन करनी है ताकि आप लोगों के जो नंबर है वो सिक्योर हो सके, जिसमें बकायदा तौर पर क्लियरली आप डेफिनेशन को डिफाइन करें, बकायदा तौर पर उसके फार्मूले को डिफाइन करें और बाकायदगी से उसकी थोड़ी सी मैथमेटिकली परफॉर्मेंस को वहां पर शो कर दें। आप लोग ज्यादा नहीं ना तो एक डेफिनेशन, दूसरे नंबर पर फार्मूला, तीसरे नंबर पर मैथमेटिकली फॉर्म छोटी सी है, चौथे नंबर पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीजें आपने लाजमी लिखनी और इसी हेडिंग की शक्ल में लिखनी ताकि आपके क्वेश्चन को इफेक्टिवनेस मिल जाए, ठीक है। फिर इसका यूनिट होता है जोल। जोल क्या होता है, देखें हम लोगों ने डील क्या किया था कि जब किसी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है तो वो फोर्स की समत में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तय करता है। जब वो फोर्स की समत में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तय करेगा तो जो उसकी फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है या लेंथ है इनका यूनिट होता है मीटर। तो फिर हमारे पास जो वर्क डन होगा इसका यूनिट क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन मीटर, और वही चीज वो कह रहे हैं कि वही 1 जूल के इक्वल है। यानी कि फोर्स की सम्मत में 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर, यानी 1 न्यूटन फोर्स लगने की वजह से कोई जिस्म अगर 1 मीटर तक फासला फोर्स की सम्मत में अपना कवर करता है वो आपके पास 1 जूल कहलाता है। वर्क डन बाय अ फोर्स of 1 Newton in moving a body through a distance of 1 मीटर। फोर्स की समझ में ही 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के अमल को आप लोग 1 जूल कहेंगे। ये था आपके पास जूल की डेफिनेशन का छोटा सा सिंप्लीफिकेशन। आगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वर्क डन कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, कब मैक्सिमम होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, दैट्स विल बी द क्वेश्चन अराइजेस व्हेन यू आर स्टेप और इन द एमसीक्यूज क्वेश्चंस। जब आप लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन में जाते हैं, स्पेशली एमडी कैट के क्वेश्चंस में, वहां पर भी ये क्वेश्चंस रूमिंग कर रहे होते हैं कि आपके पास वर्क डन कब मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। उसका हम लोग एक तकनीकी सबक देखते हैं, मतलब हम लोग प्रूफ करके देखेंगे किस तरह से वो ज्यादा होता है, किस तरह से वो कम होता है। ये देखिएगा कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर लिखे हैं। वर्क इज पॉजिटिव एंड थीटा लेस देन 90। वर्क पॉजिटिव होगा जब थीटा 90 के छोटा होगा। वर्क इज नेगेटिव एंड थीटा ग्रेटर देन 90। जब थीटा 90 से अबव होगा तो वो वर्क नेगेटिव शो करेगा। वर्क इज जीरो व्हेन थीटा इक्वल टू 90। जब एंगल आपका 90 का होगा तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा। वर्क इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। वर्क मैक्सिमम होगा जब वो जीरो के इक्वल होगा। ये क्या चीज है इसको हम लोग जरा देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके पास जो चीज आ रही है, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है वर्क इज पॉजिटिव एंड थीटा लेस देन 90। ये देखें केस 1 के लिए, जो आपका केस 1 है कि थीटा लेस देन 90 है, ठीक है, तो आपके पास ये पॉजिटिव है। तो आपने सबसे पहले इसका फार्मूला नोट करना है। क्या था, एफ डी कास थीटा। वर्क का फार्मूला क्या था, एफ डी कास थीटा। तो
जब हम लोग थीटा को 90 से छोटा आप कैलकुलेटर की मदद से पुट ऑन कर सकते हैं, पुट करें। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल 0 पुट कर लेता हूँ, ये देखिएगा W इज इक्वल टू एफ टी का 0, और जब हम इसको लिखेंगे तो का 0 बचे 1 के इक्वल होता है, तो ये देखें एफ डी 1 और आपका आंसर आ जाएगा एफ डी। दैट विल बी प्रूव दैट व्हेन द थीटा लेस देन 90 द आंसर विल बी द पॉजिटिव और मैक्सिमम। ठीक हो गया। दूसरा हिस्सा कहता है वर्क इज नेगेटिव व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90। कैलकुलेटर की मदद से आप लोग केस 2 की भी एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं कि थीटा ग्रेटर देन 90 होता है नेगेटिव के और ये होता है पॉजिटिव के या मैक्सिमम। नेगेटिव कैसा होगा देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी वैल्यू बताता हूँ, अगर मैं cos 180 पुट करता हूँ तो जब इसका आंसर आता है वो बच्चे -1 आ जाएगा, तो इस तरह ये माइनस एफ डी बन जाएगा। इसकी एग्जांपल बड़ी ही आसान है, ये देखिएगा यहाँ पर 0 यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेस में कर रहा है और इसी तरह से इसका जो वर्क डन है ना इसी डायरेक्शन में इस तरह से मूव ऑन कर रहा है, यानी कि वो 90 से छोटा छोटा जा रहा है। दूसरे केस में कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इस साइड को मूव करने से वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप लोग इस तरह से भी डील कर सकते हैं। अगर आप लोग जमीन पर चल रहे हैं ना तो ये देखिएगा हम लोग जमीन में फॉरवर्डली आगे की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे लेकिन जमीन को पीछे छोड़ जाएंगे। इस तरह जो आपका एंगल होगा वो 180 का होगा। जब आप लोग यहाँ पर 180 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन सकेगी। मे भी आप कोई और एंगल भी पुट कर सकते हैं तो वो माइनस में आएगा। ठीक है, तीसरा जो केस है, हमारे दो केस तो हो गए, मैक्सिमम और पॉजिटिव एक ही था। 90 के इक्वल कैसे आएगा, जो हमारे पास केस 3 है थीटा 90 के इक्वल हो तो वो 0 होगा, वो कैसे होगा वो हम लोगों ने देखना है। ये देखिए जब फर्ज करें आप लोग इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर और ये इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 90 का बन जाएगा। मैथमेटिकली देखें तो एफ डी कास 90 किसके बराबर, कास। तरह से जब आपका एंगल 90 का बनेगा तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। दैट्स व्हाई हमारे पास ये केसेस प्रूफ हो जाएंगे। आगे कहता है वर्क डन बाय द ग्राफ। जब हम लोग ग्राफ की मदद से वर्क डन करवाएंगे तो क्या होगा, लेट्स सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग परफॉर्म करवाते हैं और जो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स है वो वाई एक्सिस के अलोंग परफॉर्म करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है बच्चे, यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है। देयर विल बी द नो वर्क डन दैट्स नोन एज द वर्क इज डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। देखते हैं when a constant force acts through a distance d the event can be plotted the simple graph distance is plotted along the x axis। वही कह रहा है कि जब हम लोग कांस्टेंट फोर्स या इस तरह की फोर्स के ऊपर कोई ग्राफ शेड करेंगे या ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग फोर्स लेंगे, तो वहां पर किसी भी किस्म का कोई भी वर्क डन नहीं होगा, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी। दैट्स व्हाई द ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपके पास जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो ये था बच्चे आज का आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके ऊपर पहला लेक्चर हमारा स्टार्ट, जिसमें हम लोगों ने वर्क के बारे में देखा, उसके थोड़े से बेसिक को जानने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।